पहलगाम आतंकवादी हमले को पूरा एक महीना हो गया है और इस एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति कर रही है, मगर वो सवाल बदस्तूर वहीं बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 भारतीयों को मौत की घाट उतारा, वो कहां हैं? क्या वो पाकिस्तान चले गए? इस वक्त वो कहां हैं? सवाल नंबर 2, हम जो पीड़ित थे और पाकिस्तान जो आतंकवादी मुल्क है, हमें और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैमाने पर क्यों रख दिया है और इस मुद्दे पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों क्यों खामोश हैं? सवाल नंबर 3, क्या यह सरकार हमें भरोसा दिला सकती है कि पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला नहीं होगा? इसके अलावा सियासत इस कदर तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करती रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। मध्य प्रदेश के ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ये तक कह गए कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कहने का अर्थ साफ है, खुलकर राजनीति हुई मगर सवालों का जवाब नहीं दिया गया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अरेस्ट कर लिया गया, वो बेल पर रिहा हो गए, मगर जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि इनके जो बयानात हैं उनके दोहरे मतलब हो सकते हैं और उन्होंने एसआईटी के गठन की बात कर दी, जबकि उनका बयान सामने है। उस बयान में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा। और सबसे शॉकिंग, जस्टिस सूर्यकांत ने यह तक कह दिया कि जो लोग प्रोफेसर अली खान के पक्ष में प्रदर्शन करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि एक महीने में यह हुआ दोस्तों, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया सो दिया, मगर राजनीतिक तौर पर हम बढ़ते गए। अभिव्यक्ति की आजादी को एक करारा तमाचा पड़ा और जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करता हुआ दिखाई दिया। उन्हें सरकार को एक नसीहत देनी चाहिए थी, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि जिस हरियाणा वुमेन्स कमीशन ने, जिनके कहने पर यह एफआईआर दर्ज हुई, उनके अध्यक्ष रेणु भाटिया जब सामने आती हैं तो उनके पास एक सरल सा सवाल का जवाब नहीं था कि प्रोफेसर अली खान के बयान में क्या आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा महिलाओं का अपमान किया या कहा उन्होंने देश का अपमान किया, फिर भी उन्हें जेल भेजा गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों, विच इज अ क्राइम शेम। मगर हां, प्रधानमंत्री आज फॉर्म में दिखाई दिए बीकानेर में और वहां पर गरजे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। गौर फरमाया जाए प्रधानमंत्री के चिर परिचित अंदाज में उन्होंने क्या कहा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखे थे, मगर साहब मजाल है इनमें से किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री अपनी किसी भी सभा में दें तो सबसे बड़ा सवाल 8 बार, एक या 2 बार नहीं, 8 बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह चुके हैं कि मेरे दखल की वजह से दोनों देशों के बीच में शांति हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक महान नेता बताया और मोदी को अपना दोस्त। यानी कि कहीं ना कहीं वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर तोल रहे हैं और इस पर खामोशी बनी हुई है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत आज एक महीने बाद कुछ सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि हुआ क्या, इन सवालों का जवाब तो दीजिए। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुलेत। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक एक महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि एक महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी
न्याय मिलेगा।